ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। बच्चों आज हम 10th साइंस 1 का 7th लेसन लेंसेज का अगला पार्ट सीखते हैं, जो कि स्टार्ट होता है अपरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि हमें दिखाई देने वाली साइज। अब ऑब्जेक्ट की साइज तो फिक्स रहने वाली है, मगर हमें उसी ऑब्जेक्ट की साइज अलग अलग दिखाई देती है। अब एक क्यों होता है, कैसे होता है, वो भी बताता हूं। तो देख लो, कंसिडर टू ऑब्जेक्ट PQ and P1Q1 having same size but kept at a different distances, यानी कि PQ और P1Q1 ये दोनों ऑब्जेक्ट सेम हाइट के हैं, यानी कि 1 मीटर का इसकी हाइट है, ये भी 1 मीटर की है, बराबर। As the angle alpha subtended by the PQ at the eye is larger, यानी कि A वाला for PQ, ये देख लो, ये वाला एंगल हो गया, एग्जैक्टली निकाल देता हूं, इरेज कर दिया, ये वाला एंगल बन गया हमारा अल्फा। ये क्या है, लार्जर, किससे, बिगर देन, सॉरी लार्जर देन एंगल बीटा। बीटा से क्या है, ए लार्जर है, क्योंकि बीटा कहां पर है, देख लो यहां पर, ए वाला बन गया हमारा बीटा एंगल यहां पर। अब अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा है, बराबर। देन PQ अपीयर्स बिगर देन P1Q1, अब एंगल बढ़ रहा है तो PQ की हाइट भी हमें नजर आती है ज्यादा है देन P1Q1, यानी कि पास वाली चीज हमें बड़ी नजर आएगी, दूर वाली चीज उसी हाइट की छोटी नजर आएगी। एंगल छोटा हो जाएगा, एंगल छोटा हो जाएगा तो उसकी साइज भी छोटी नजर आती है। एंगल अगर बढ़ जाता है तो उसकी साइज भी हमें ज्यादा लगती है। Thus the apparent size of an object depend on the angle, यानी कि उस ऑब्जेक्ट की साइज हमें कितनी दिखाई देने वाली है वो एंगल के ऊपर डिपेंड है। अब कौन सा एंगल, तो सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई। सबटेंडेड यानी कि ऑब्जेक्ट और आई के बीच जो एंगल बना हुआ है उसके ऊपर ये सब डिपेंड है। अब ये ऐसा कैसे हो सकता है, तो देख लो, हम अगर किसी बिल्डिंग से दूर है तो क्या नजर आता है, बिल्डिंग बहुत ही छोटी नजर आती है। वही आप जितना पास जाओगे उसके वैसे वैसे उसकी हाइट हमें बढ़ती हुई नजर आती है। आपने देखा होगा जो पहाड़ होते हैं दूर से देखने पर छोटे दिखाई देते हैं, जितना आप उनके पास जाओगे उतने ही उनकी हाइट बढ़ती हुई हमें नजर आती है। सेम एग्जांपल आप मून के बारे में देख सकते हो। मून आपको, आप रात के समय में मून देख लो, एक क्या है, गोला दिखाई देगा, पूर्णिमा के रात में एक गोला दिखाई देगा जो कि लगभग 1 फुट के डायमीटर का होगा, बराबर। अब सचमुच में मून क्या 1 फुट के डायमीटर का गोला है क्या, नहीं, मगर वो बहुत ही हमसे दूर है इसलिए छोटा नजर आता है। ये हो गई हमारी अपरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि हमारे आंखों को नजर आने वाली साइज। अब आगे है हमारा यूजेस ऑफ कॉनकेव लेंसेस। कॉनकेव लेंस कहां पर यूज होती है, ये आपको शॉर्ट नोट पे आएगा, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, नहीं तो फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, मैच द पेयर में आ सकता है, नहीं तो ऑड मैन आउट में भी आ सकता है, कि 3 ऐसे कॉनकेव के यूज दिए होंगे जिनमें यूज होती है और एक कॉन्वेक्स का, तो आपको ये सारे ध्यान में रखने। तो कॉनकेव लेंस यूज होती है मेडिकल इक्विपमेंट्स में, स्कैनर्स में, सीडी प्लेयर में। द इंस्ट्रूमेंट यूज लेजर लाइट, ये सारी इंस्ट्रूमेंट क्या यूज करती है, लेजर लाइट के ऊपर काम करती है। फॉर प्रॉपर वर्किंग ऑफ दीज इक्विपमेंट्स कॉनकेव लेंसेस आर यूज, यानी कि डाइवर्जेंस के लिए कॉनकेव लेंस यूज की जाती है। देन द पीप होल इन द डोर, द पीप होल क्या होता है, हमारे डोर को एक मैग्नीफाइंग ग्लास होती है उसे बोलते हैं हम, उसमें क्या कौन सी कॉनकेव लेंस यूज होती है। दिस इज द स्मॉल सेफ्टी डिवाइस विच हेल्प अस टू सी लार्जर एरिया आउटसाइड द डोर, यानी कि डोर के आप एक छेद करो तो उसमें से सिर्फ आपको उस होल के जो सीधे पोर्शन में एरिया होगा उतना ही दिखाई देगा। अब उसी स्पेस में आपने अगर कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस लगा दी, दैट इज मैग्नीफाइंग ग्लास,
तो क्या होगा, पूरा एरिया जितना सारा आपका दरवाजे के बाहर का एरिया है वो पूरा आपको दिखाई देता है, कौन कहां पर खड़ा है वगैरह। देन स्पेक्टेकल्स में क्यों, तो नियर साइटनेस करेक्ट करने के लिए, वो भी हमने डिफेक्ट्स एंड करेक्शन में सीखा था। देन टॉर्च में यूज होता है कॉन्केव लेंस। टॉर्च में क्यों, तो टॉर्च कॉन्केव लेंस क्या होती है, डाइवर्जेंस। तो कॉन्केव लेंस इज यूज्ड टू स्प्रेड वाइडली द लाइट प्रोड्यूस्ड बाय स्मॉल बल्ब इनसाइड द टॉर्च। टॉर्च में छोटा बल्ब होता है मगर उसका प्रकाश जो वाइडली एरिया पे स्प्रेड होने के लिए उसमें कॉन्केव लेंस यूज हो जाती है, जिसके कारण सारे रेज डाइवर्ज हो जाते हैं बड़ी मात्रा में। अब उसके आगे कैमरा, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, इनमें भी कॉन्वेक्स लेंस यूज होती है। क्या है देख लो यहां पर, मेनली यूज कॉन्वेक्स लेंस। कैमरा, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप मेनली यूज कॉन्वेक्स लेंस to get good quality of to get good quality image. A concave lens is used in front of the eyepiece or inside it. मगर इनके साथ हम concave lens भी यूज करते हैं for good quality images. अब यूज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ये तो हो गए कॉन्केव के। अब कॉन्वेक्स में देख लो क्या है, तो फर्स्ट यूज होता है सिंपल माइक्रोस्कोप में। अब सिंपल माइक्रोस्कोप आपने कई जगह देखा होगा, तो उसका पढ़ता हूं थोड़ा। कॉन्वेक्स लेंस विथ स्मॉल फोकल लेंथ प्रोड्यूस वर्चुअल, इरेक्ट एंड बिगर इमेज। कैसा इमेज होना चाहिए प्रोड्यूस करता है, तो वर्चुअल, देन इरेक्ट यानी कि उसका सीधी जो चीज खड़ी है वो सीधी ही दिखेगी, एंड बिगर इमेज होती है यानी कि मैग्निफिकेशन मिलता है। सच लेंस आर इज कॉल्ड एज सिंपल माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग लेंस। इसे क्या बोलते हैं हम, मैग्नीफाइंग लेंस। अब ए वन कैन गेट 20 टाइम्स लार्जर इमेज, यानी कि अगर कोई चीज 1 सेंटीमीटर की है तो सिंपल माइक्रोस्कोप से हम उसे 20 सेंटीमीटर के इमेज में तकलीफ चेंज कर सकते हैं, यानी कि इतनी बड़ी मात्रा में वो दिखाई देती है ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग सच माइक्रोस्कोप। दिस वॉच यूज्ड बाय, अब एक कहां पर यूज होती है, वॉच रिपेयर यूज करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप को। टेस्टिंग प्रीशियस जेम्स यानी कि जो डायमंड्स वगैरह, देन लाल नीले रंग के जो जेम्स होते हैं उनमें ए यूज होता है। देन फाइंडिंग देयर डिफेक्ट्स, और उनमें क्या डिफेक्ट्स है वो देखने के लिए। अब आते हैं सिंपल के बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है, तो इसमें दो लेंसेज आने वाली है। सिंपल माइक्रोस्कोप इज यूज्ड टू ऑब्जर्व स्मॉल साइज्ड ऑब्जेक्ट, यानी कि स्मॉल साइज के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए सिंपल माइक्रोस्कोप यूज होता है। बट माइन्यूट ऑब्जेक्ट यानी कि उससे भी छोटे जो ऑब्जेक्ट्स है, जैसे कि ब्लड सेल, सेल ऑफ प्लांट एंड एनिमल, minute living being like bacteria, cannot be magnified sufficiently by simple microscope. उन्हें क्या होता है, हम सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। कंपाउंड माइक्रोस्कोप आर यूज्ड फॉर दिस ऑब्जेक्ट्स। फिर हमें अगर आरबीसी वगैरह ब्लड सेल देखनी है, प्लांट सेल, एनिमल सेल, बैक्टीरिया, तो हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ता है। A compound microscope is made up of two convex lenses. इसमें क्या होता है, दो कॉन्वेक्स लेंस होती है, एक ऑब्जेक्टिव और दूसरी आईपीस। ये देख लो, एक जो है छोटी वाली वो है ऑब्जेक्टिव लेंस, और जो आईपीस है वो बड़ी होती है। The objective has smaller cross section and smaller focal length. ये ध्यान में रखनी है आपको कि ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ और क्रॉस सेक्शन दोनों भी स्मॉलर होता है। अब आईपीस के बारे में, आईपीस का कैसे होता है, तो आईपीस का द आईपीस हैज बिगर क्रॉस सेक्शन एंड बिगर फोकल लेंथ देन ऑब्जेक्टिव से बड़ा होना चाहिए, हमेशा बड़ा होता है। हायर मैग्निफिकेशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टू लेंसेज। हमने देखा है अगर दो लेंसेज एक के आगे जोड़ दिए तो उनकी पावर की एडिशन होती है, बराबर।
P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 देखा था हमने फॉर्मूला, तो इनका मैग्निफिकेशन फैक्टर हमें ज्यादा मिलता है। एज शोन इन द फिगर 7.17 द मैग्निफिकेशन अकर्स इन 2 स्टेज, मैग्निफिकेशन 2 स्टेज में आता है। द इमेज फॉर्म बाय द फर्स्ट लेंस एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड लेंस, यानी कि जब ऑब्जेक्टिव लेंस एक इमेज तैयार करती है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करेगी, ये देख लो यहां पर मेन ऑब्जेक्ट हमारा ए है, ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करेगी, इसकी इमेज यहां पर इतनी क्रिएट करेगी। अब उसके आगे क्या होगा, आईपीस के लिए अब ए ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ऑब्जेक्टिव लेंस आईपीस लेंस इसे इतनी बड़ी मात्रा में मैग्नीफाई कर देता है। तो एक्चुअल इमेज हमारी इतनी सी थी, उसकी हमें यहां इतनी बड़ी इमेज मिल चुकी है बिकॉज ऑफ हायर मैग्निफिकेशन। द एक्सिस ऑफ बोथ लेंस आर अलोंग द सेम लाइन, यानी कि इन दोनों का एक्सिस, इसका भी ओ यहां पर आएगा और उसी लाइन में इसका भी ओ यहां पर आएगा। The lenses are fitted inside the metallic tube in such a way that the distance between cap can be changed, यानी कि इनको एक मेटेलिक ट्यूब के अंदर ऐसे रखते हैं और मेटेलिक इस ट्यूब को एक अरेंजमेंट होती है जिसके कारण इन दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस हम चेंज कर सकते हैं, यानी कि इनको दूर भी कर सकते हैं एक दूसरे से, नहीं तो पास भी ला सकते हैं। ये हो गया हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देन थर्ड वन है टेलीस्कोप। अब टेलीस्कोप क्या होता है, टेलीस्कोप इज यूज्ड टू सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली इन अ मैग्नीफाइड फॉर्म, यानी कि बहुत दूरी पर, बहुत दूर है जो ऑब्जेक्ट, उन्हें मैग्नीफाइड फॉर्म में देखने के लिए हम टेलीस्कोप यूज करते हैं। इसके बारे में हमने गैलीलियोस टेलीस्कोप वगैरह सब देखा था। The telescope used to observe astronomical sources like stars, planets are called as astronomical telescope, यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल जब चीजें देख रहे हो आप उससे, तो उसे बोलेंगे आप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ये दो प्रकार के होते हैं, एक रिफ्रैक्टिंग और एक रिफ्लेक्टिंग। रिफ्रैक्टिंग में लेंस यूज की जाती है और रिफ्लेक्टिंग में मिरर और लेंस दोनों के दोनों यूज किए जाते हैं। In both of these, the image formed by objective act as object for the eyepiece, यानी कि जैसे ऊपर था एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव एक इमेज बनाएगा, उस इमेज को आईपीस क्या करेगा, अगेन ऑब्जेक्ट समझेगा और उसका मैग्नीफाइड इमेज तैयार करेगा, यानी कि ऑब्जेक्ट इमेज एंड इमेज ऑफ इमेज, ऐसे मैग्निफिकेशन चलता। द ऑब्जेक्टिव, मगर इसमें क्या फर्क है, तो ऑब्जेक्टिव हैज लार्ज डायमीटर एंड लार्ज फोकल बिकॉज ऑफ विच मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट कैन बी कलेक्टेड, यानी कि टेलीस्कोप में, नीचे डायग्राम दी है देख लो, टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस का क्रॉस सेक्शन कम है मगर उसकी फोकल लेंथ बड़ी होनी चाहिए। डायमीटर एंड फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की बड़ी होती है और आईपीस की कम। यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा F0 दैट इज FO, ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव ये ज्यादा है देन फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। ऑन द अदर हैंड द साइज ऑफ द आईपीस इज स्मॉलर, आईपीस हमेशा स्मॉलर रहेगा और उसकी फोकल लेंथ भी स्मॉलर रहेगी। बोथ द लेंसेज आर फिटेड इनसाइड द मेटालिक ट्यूब इन सच ए वे दैट द डिस्टेंस बिटवीन देम कैन बी चेंज, इसमें भी सेम अरेंजमेंट होता है, इसको एक मेटालिक ट्यूब में रख देते हैं जिसके कारण क्या होता है, इसका इन दोनों के बीच का हम डिस्टेंस चेंज कर सकते हैं। द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ बोथ द लेंस आर अलोंग द सेम लाइन, दोनों का प्रिंसिपल एक्सिस एक ही लाइन में होगा। जनरल यूजिंग सेम ऑब्जेक्टिव बट डिफरेंट आईपीसेस, ऑब्जेक्टिव लेंस हम एक ही यूज करते हैं मगर आईपीस की जो लेंस है वो चेंज करते हैं जिसके कारण हमें
डिफरेंट मैग्निफिकेशन कैन बी ऑब्टेन्ड। अलग अलग मैग्निफिकेशन हम पा सकते हैं आईपीएस चेंज करने के बाद। देन नेक्स्ट है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। अब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में क्या लिखोगे आप? कैमरा, प्रोजेक्टर, स्पेक्ट्रोग्राफ, इन सारे ऑप्टिकल यानी कि लाइट के ऊपर काम करने वाले डिवाइसेस में लेंसेस यूज की जाती है कॉन्वेक्स, कैमरा में, प्रोजेक्टर्स में, स्पेक्ट्रोग्राफ में। अगला पॉइंट है हमारा परसिस्टेंस ऑफ विजन। अब परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या होता है तो देख लो, वी सी एन ऑब्जेक्ट बिकॉज द लाइट आई लेंस क्रिएट इट्स इमेज ऑन द रेटिना। अब कोई भी चीज हमें कब नजर आती है? जब उस ऑब्जेक्ट की इमेज हमारे रेटिना पे फॉर्म होती है। द इमेज इज ऑन रेटिना एज लॉन्ग एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ अस। और कब तक ये इमेज हमारे रेटिना पर रहेगी? जब तक वो ऑब्जेक्ट हमारे सामने है। अगर वो नजर से दूर चला गया तो ऑब्जेक्ट हमें नजर आता है क्या? नहीं। The image disappears as soon as the object is taken away. ऑब्जेक्ट को आपके नजर से हटा दिया तो ऑब्जेक्ट आपको नजर नहीं आएगा। However, this is not instantaneous, यानी कि बहुत जल्दी नहीं होता। यानी कि कितना जल्दी वो भी बता देता हूं। The image remains an imprint on our retina for 1/16th of a second after the image is removed. यानी कि 1 सेकंड के 16 पार्ट तक, यानी कि 1 सेकंड के आप 16 पार्ट कर दो तो उस एक पार्ट में आपको वो इमेज जाने के बाद भी रेटिना के ऊपर इम्प्रिंट यानी कि उसकी छाप होती है। The sensation of retina persists for a while, और वो इमेज जाने के बाद भी 1/16 इतने सेकंड तक वो आपके रेटिना के ऊपर रहने वाली है उस चीज की इमेज। दिस इज कॉल्ड एज परसिस्टेंस ऑफ विजन। व्हाट एग्जांपल्स इन डे टू डे लाइफ कैन यू थिंक अबाउट दिस? अब इसका एग्जांपल, एक एग्जांपल बहुत ही आसान। एक इंसेंस स्टिक है यानी कि अगरबत्ती, इसके आगे वाले एंड को हम जला देते हैं, अब लाल हो चुका है, और इसे जोर से घुमाओ तो आपको इस पॉइंटेड अगरबत्ती का जो पॉइंटेड एंड होता है, जो लाल हुआ होता है, उसे जोर के घुमाने के बाद आपको एक सर्कल नजर आता है इसमें। वैसे ही जो क्रैकर्स में फुलबाजे होते हैं उसमें भी आपको घुमाने के बाद क्या नजर आता है कि एक सर्कल नजर आता है। ये क्या है? सारा परसिस्टेंस ऑफ विजन, क्योंकि उसकी इमेज जाने से पहले यानी कि अगली इमेज आने से पहले ही हमारी जो पुरानी इमेज है वो जाती नहीं, तो हमें एक कंटिन्यूअस सर्कल नजर आता है। सेम ऑपरेशन होता है एनिमेटेड मूवीज में। क्या करते हैं एनिमेटेड मूवीज में? तो 1 सेकेंड में 16+ फ्रेम्स हमारी आंखों के सामने जाते हैं। 16+ फ्रेम्स, इसके वजह से अलग अलग फोटो होते हैं, मगर 16 से ज्यादा फ्रेम्स हमारे आंखों के सामने जाने के कारण वो हमें एक कंटिन्यूअस दिखाई देते हैं कि ऐसे हिल रहा है, और एक कंटिन्यूअस वीडियो नजर आती है। वीडियो क्या है? आप कौन सी भी मेरी वीडियो देख रहे हो, बराबर? ये वीडियो भी क्या है? 16+ फ्रेम्स आपके सामने से 1 सेकेंड में जा रही है, जिसके कारण ये सारा आपको मेरा जो कर्सर घूम रहा है वो नजर क्या आ रहा है? एक सर्कुलर मैनर में। क्यों? क्योंकि परसिस्टेंस ऑफ विजन। आ गए समझ में? देन द रेटिना इन आवर आईज इज मेड अप ऑफ मेनी लाइट सेंसिटिव सेल्स। जो हमारे रेटिना है उसमें बहुत सारे लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। द सेल्स आर शेप्ड लाइक अ रॉड एंड लाइक अ कोन, यानी कि एक कोन सेल होती है और दूसरी रॉड सेल्स होती है। द रॉड लाइक सेल्स रिस्पॉन्ड टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी कि रॉड लाइक सेल्स जो होती है वो कितने इंटेंसिटी, कितनी ज्यादा मात्रा में लाइट आ रही है इसको रिस्पॉन्ड करती है।
and give information about the brightness and dimness of the object to the brain. यानी कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितना ब्राइट है, नहीं तो डिम है, यानी कि किस चीज से ज्यादा प्रकाश बाहर आ रहा है, किस चीज से ज्यादा प्रकाश, कम प्रकाश बाहर आ रहा है, ये बताते हैं हमें रॉड लाइक सेल्स। अब कोनिकल सेल्स, कोन लाइक सेल्स क्या काम करते हैं? तो the conical cells respond to the color and give information about the color of object to the brain. यानी कि अब इस जो स्क्रीन का ब्राइटनेस आपको दिख रहा है वो आपको रॉड लाइक सेल्स दे रही है वो इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन को, मगर ये ऊपर वाला जो येलो हाइलाइटर है और नीचे वाला ब्लू शेड का जो कोई हाइलाइटर है उसके बारे में कौन इंफॉर्मेशन दे रहा है? कोन लाइक सेल्स। आ गए समझ में? तो आपको सिंपल बात एक याद रखनी है, एक शॉर्टकट सिंपल सा, क्या? एक तो होती है रॉड, दूसरी होती है कोन। अब कोन में क्या है? CO है, तो लिख दो कलर, कोन यानी कि कलर, तो रॉड बन जाएगा डायरेक्टली इंटेंसिटी, कोन कलर, रॉड इंटेंसिटी। आ गए समझ में? दो प्रकार के सेल्स, क्या कौन काम करता है वो भी पता चला। देन आगे क्या होता है? Brain processes all the information received and we see the actual image of the object. यानी कि कितना ब्राइट है, कितना डिम है, उसका कलर क्या है, इस सब इंफॉर्मेशन वो प्रोसेस करेगा और हमें एक्चुअल इमेज दिखाई देगी। रॉड लाइक सेल्स रिस्पॉन्ड टू फेंट लाइट also but conical cell do not. यानी कि रॉड तो इंटेंसिटी पे काम कर रहे हैं, तो रॉड क्या करता है? दोनों लाइट्स को, ब्राइट रहने दो फेंट रहने दो, दोनों के लिए काम करता है, मगर कोनिकल सेल फेंट लाइट के लिए काम नहीं करती। Thus we perceive colors only in bright light. इसीलिए हमें कलर कौन से? ब्राइट लाइट में ही दिखाई देंगे। आप बोलोगे एक बल्ब आपके बंद कर दो तो सारे कलर, जितने सारे आपके रूम में कलर होते हैं वो नहीं दिखाई देते। आपको कलर कब दिखाई देने वाले हैं? जब उस पर लाइट गिरेगी। वो ब्राइट कलर को ही सिर्फ, ब्राइट लाइट को ही सिर्फ कोनिकल सेल्स रिस्पॉन्ड करते हैं। इसीलिए जब हम कोई भी लाइट सोर्स नहीं आता तो हमें ब्लैक व्हाइट ऐसे मैनर में सारी चीजें दिखाई देती है। द कोनिकल सेल्स कैन रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू रेड, ग्रीन, ब्लू कलर, और कोनिकल सेल्स RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू कलर के लिए अलग अलग तरीके से काम करती है। जैसे कि देख लो, आपने कभी भी फोटोशॉप वगैरह, क्योंकि जो कैमरा वाले हैं तो कैमरा में आपको RGB एडजस्ट करने के लिए, RGB एडजस्ट किया तो आपके फोटो का कलर इनहांस होते हैं, कहीं पर कम करना है तो फेंट भी कर देते हैं। तो RGB को क्यों हमारे कोनिकल सेल्स है वो RGB को रिस्पॉन्ड करते हैं, दैट इज रेड, ग्रीन, ब्लू। When red color falls on the eye, cell responding to red light get excited more than other two, that is green and blue के लिए कम हो जाएंगे excited, रेड लाइट फॉल होगी कि रेड लाइट के लिए एक्साइटेड, ब्लू लाइट मिलेगी तो ब्लू लाइट के लिए एक्साइटेड, ग्रीन लाइट मिलेगी तो ग्रीन लाइट के लिए एक्साइटेड, एंड वी गेट सेंसेशन ऑफ रेड कलर। रेड लाइट हमारे आईज पे फॉल हो रही है तो हमें रेड कलर दिखाई देगा। सम पीपल लैक कोनिकल सेल्स रिस्पॉन्डिंग टू सर्टन कलर्स, यानी कि कोई लोग में ऐसे भी लोग होते हैं जिनके कोनिकल सेल्स कम होते हैं, कोनिकल सेल्स रिस्पॉन्डिंग टू सर्टन कलर, यानी कि उनको सर्टन कलर्स समझ में नहीं आते एक्चुअल वो कलर क्या है। These persons cannot recognize those color or cannot distinguish between different color, यानी कि अलग अलग कलर्स उनको समझ में नहीं आते, जैसे कि ये पर्पल है, ये व्हाइट कलर है, ये लिखी हुई चीज ब्लैक कलर में है, हाइलाइटर ब्लू शेड में, एग्जैक्ट कलर मुझे में मालूम नहीं इसीलिए बोल रहा हूं, देन ये येलो कलर है। तो इन कलर्स में डिफरेंशिएट उन्हें करना नहीं आता। द पर्सन्स आर सेड टू बी कलर ब्लाइंड, इन्हें क्या बोलते हैं हम? कलर ब्लाइंड, यानी कि नजर तो आता है, वो पूरी तरह से ब्लाइंड नहीं है मगर कलर उनको समझ में नहीं आता, इसलिए बोलते हैं हम कलर ब्लाइंड। अपार्ट फ्रॉम नॉट बीइंग एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट कलर्स, देयर आई साइट इज नॉर्मल, यानी कि उनको नॉर्मल दिखाई तो नॉर्मल देता है मगर उन्हें कलर का
ज्ञान कम होता है। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारी ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।